ओके, एक ऐसा सेंसिटिविटी सेटिंग जिसको ऑन करने के बाद आपका फोन का सेंसिटिविटी आईफोन के जैसा बढ़ जाएगा एंड हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से आपका हेडशॉट इजीली लगने लगेगा। एंड सेटिंग सभी के फोन में देखने को मिलेगी, चाहे आपके पास 1 GB रैम का पुराना फोन हो या फिर 8 GB रैम का नया फोन, मतलब सभी फोन में ये सेटिंग आता है। एंड इस सेटिंग को यूज करना बिल्कुल सेफ है, ना इससे आपका आईडी बैन होगा ना ही कुछ दिक्कत होगा। एंड इवन जो बंदे DPI यूज करते हो उससे भी बढ़िया एंड तगड़ा है ये वाला सेटिंग। सो भाई लोग, मेनली आपका हेडशॉट लगने के लिए जो मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हो चाहिए वो है आपका सेंसिटिविटी। एंड इसी एक छोटी चीज की वजह से अच्छा फोन से ज्यादा हेडशॉट लग पाता है एंड थोड़ा पुराना एंड लो एंड फोन में ज्यादा हेडशॉट नहीं लगता है, क्योंकि महंगा फोन में पहले से ही ज्यादा सेंसिटिविटी कंपनी वाले देते हैं, बट थोड़ा मिड रेंज एंड लो एंड फोन में कम सेंसिटिविटी दिया जाता है। बट अभी जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, चाहे आपके पास 2 GB रैम का पुराना फोन क्यों ना हो, उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा एंड उससे आप आसानी से तगड़ा हेडशॉट लगा पाओगे। एंड उस सेटिंग को डिटेल में बताने से पहले भाई लोग, आपका सपोर्ट का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है स्ट्राइक की वजह से, इसलिए वीडियोस में व्यूज भी नहीं आ रहा है। आप ही कुछ कर सकते हो, जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करो एंड हमारे चैनल को डूबने से बचाओ। अभी चलो देखते हैं वो सीक्रेट सेटिंग क्या है। वो सेटिंग का नाम है पॉइंटर स्पीड। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से आपका स्प्रे गन से ज्यादा हेडशॉट लगता है एंड पॉइंटर स्पीड को कम रखने से स्पेशली शॉटगन से रेड नंबर 1 टैप लगता है। अगर आपको पता नहीं है पॉइंटर स्पीड सेटिंग क्या है, वो कहां पर मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा। एंड इस सेटिंग का खासियत है, इसको अगर आप बढ़ा लेते हो देन आपका स्प्रे गन लाइक MP40, UMP, M4A1, स्कार इन जैसी गन से ज्यादा हेडशॉट लगता है। एंड इस सेटिंग को कम करने से आपका शॉटगन लाइक M10, M18 से ज्यादा 1 टैप लगता है। पॉइंटर स्पीड का सही सेटिंग क्या रखना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, एंड उसके साथ साथ मैं अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखता हूँ वो भी बताऊंगा। बट अभी तुमको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ पॉइंटर स्पीड क्या होता है एंड उसको अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। हे गूगल, व्हाट इज द वर्क ऑफ पॉइंटर स्पीड इन मोबाइल फोन। देखो, गूगल बाबा के हिसाब से पॉइंटर स्पीड आपका फोन का सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ शॉटगन का सीन क्या है। शॉटगन या फिर किसी भी 1 टैप गन से हम लोग जब भी 1 टैप मारते हैं, हमारा फर्स्ट गोली एनिमी के हेड पर लॉक होनी चाहिए, तभी ना उसको 1 टैप बोलेंगे। आप 1 टैप मारने के बाद गन को रिलोड करते हो, स्विच करते हो या फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से मारते हो। MP40, UMP के जैसा स्पैम तो नहीं करते हो ना। एंड यहाँ पर पॉइंटर स्पीड अपना जलवा दिखाता है। जब आप पॉइंटर स्पीड का स्लाइडर को बिल्कुल कम कर देते हो, आपका स्क्रीन का सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर जाता है तो वहां पर ही लॉक हो जाता है। एंड उसके बाद आपको पता है क्या होगा? अरे हेडशॉट लगेगा और क्या। बट वहीं पे अगर तुम पॉइंटर स्पीड ऑप्शन को कम नहीं करके उल्टा बढ़ाते हो, जैसे कि मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर सीन उल्टा हो जाएगा। पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से आपका स्प्रे वाले गन से ज्यादा हेडशॉट लगने लगेगा, जैसे कि UMP हो गया, MP40 हो गया। अगर इनको चलाओगे तुम देखोगे पहले से ज्यादा गोली तुम्हारा हेड पकड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है, पॉइंटर स्पीड को बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। एंड आप सपोज UMP से ड्रैग हेडशॉट मार रहे हो, अगर आपका एम एनिमी के बॉडी पर लॉक है तो वो इजीली बॉडी से हटकर हेड तक चला जाता है हाई सेंसिटिविटी की वजह से। एंड उसके बाद आपका रेड नंबर हेडशॉट लगता है। अगर आपका एम एनिमी के बॉडी पर लॉक हो चुका है देन 1-2 गोली मारने के बाद आपका एम आराम से एनिमी के हेड पर चला जाएगा, जिससे तुम्हारा स्प्रे करने वाले गन से हर वक्त हेडशॉट लगेगा। अभी बात करते हैं मैं खुद अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखता हूँ एंड आपको कितना रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि पॉइंटर स्पीड को कम रखने से भी फायदा है एंड ज्यादा करने से भी फायदा है। तो हम रखें क्या, ज्यादा या फिर कम? बात करें मेरा, मैं अपना पॉइंटर स्पीड को लगभग 40% के आसपास रखता हूँ। उससे मेरा स्प्रे गन से भी हेडशॉट लगता है एंड 1 टैप गन मोस्टली शॉर्ट गन से भी हेडशॉट लगता है। एंड बात करें तुम्हें अपना पॉइंटर स्पीड को कितना रखना है, ये चीज देखो टोटली तुम्हारे फोन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा 40% में काम बन जाता है एंड हो सकता है आपके लिए 50 बेस्ट हो। बट आपको दिमाग में ये रखना है, ज्यादा बढ़ाओगे तो स्प्रे गन में ज्यादा हेडशॉट लगेगा एंड ज्यादा कम करोगे तो शॉर्ट गन से ज्यादा 1 टैप लगेगा। एंड बाकी आप चेंज करके ट्रेनिंग खेलो, तुम्हारे फोन के हिसाब से कितना रखना है तुम्हें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। बट उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पॉइंटर स्पीड सेटिंग मिलेगा कहाँ एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। बट उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो, क्योंकि इस चैनल में रेगुलर ऐसे वीडियोस आता रहता है। ओके, पॉइंटर स्पीड सेटिंग के लिए आपके पास जिस किसी भी कंपनी का फोन है उसके सेटिंग के अंदर जाओ एंड ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा, वहां पे सर्च करो पॉइंटर स्पीड। देखोगे थोड़ा नीचे आपको पॉइंटर स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा एंड वहां पे जाकर आप अपने हिसाब से पॉइंटर स्पीड को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर पाओगे। एंड अगर आपने सर्च किया एंड आपको पॉइंटर स्पीड का ऑप्शन दिखा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फोन में पॉइंटर स्पीड है नहीं,
बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसका मतलब ये है कि आपके फोन में पॉइंटर स्पीड तो है बट उसका कुछ अलग सा नाम है। आपको क्या करना है, यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करना है पॉइंटर स्पीड ऑप्शन इन सैमसंग, वीवो, रेडमी, जिस किसी भी फोन है आपका, वहां पर आपको अपना फोन में पॉइंटर स्पीड कहाँ है मिल जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पॉइंटर स्पीड एक सेटिंग है बस। ऐसा नहीं कि आपको हेडशॉट मारना नहीं आता तो इसको यूज करोगे तो हैकर के जैसा आपका हेडशॉट लगेगा। ये सेटिंग बस आपका सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जिससे आपका हेडशॉट और अच्छे से लग पाता है। अगर तुम